लेट्स स्टार्ट लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस बेटा क्या है, चैप्टर आपने पहले भी पढ़ा है ना। आपने 7th में 8th में लीनियर इक्वेशंस पढ़ी है, बट आपने किस में पढ़ी है, 1 वेरिएबल में, है ना। तो इस साल क्या है कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो आप जनरली इक्वेशन x में या y में या z में पढ़ते थे, इस बार 2 वेरिएबल्स होंगे, x प्लस वाई प्लस समथिंग, है ना। इस तरह से हमारी इक्वेशन होगी। और अब आप पॉलिनोमियल्स में आप ये भी समझ चुके हो कि लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब क्या होता है, पावर 1। हाँ, किसी की भी पावर यदि 1 होती है, मतलब हम लिखते नहीं है पावर, तो x लिखा है सिर्फ, हाँ, तो ये लीनियर हुआ। जैसे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, दिस इज़ लीनियर इक्वेशन। पॉलिनोमियल होता तो इक्वल टू में 0 नहीं आता, इक्वल टू 0 है, सो ये इक्वेशन है। इक्वेशन में क्या होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है, और पॉलिनोमियल में आपका सिर्फ एक ही साइड होता है ना। ओनली आपका इक्वल टू में कुछ नहीं होता है, एक ही साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है, देयर इज़ नो राइट हैंड साइड इन पॉलिनोमियल। इक्वेशन में आपका 2 साइड होता है, फर्स्ट थिंग। अब इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1 है। हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं क्या इससे, x की। ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है जो आपने पढ़ी हुई है। हम इससे यदि x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो पहले 3 उधर जाएगा, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया, -3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। -3/2 कैन बी रिटन एज -1.5। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो दिस इज सिंगल वेरिएबल, तो ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होता है। नंबर लाइन पे कैसे, हम एक सिंपली नंबर लाइन बना लेंगे, आपका 0 1 2 3, इधर भी -1 -2 एंड सो ऑन। अब आपका ये -1.5 -1 एंड -2 के एग्जैक्टली बीच में होगा, तो दिस विल बी x इक्वल टू -1.5 या x इक्वल टू -3/2, ये इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये तो बात हुई लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की। अब 2 वेरिएबल्स में एक्स्ट्रा क्या हो गया कि यहाँ पर सपोज एक y आ गया, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 6 हो, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या हम तब भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो देखो, सबसे पहले तो NCERT में दे हैव टेकन दिस इक्वेशन 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -5/2, -5/2 इज -2.5, और उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, तो दिस इज हाउ द रिप्रेजेंटेशन विल बी। 0 1 2 3 4 इक्वल डिस्टेंसेस पे आपका स्केल से मेज़र करके, जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनाया था, -1 -2 -3 एंड -2 -3 के एग्जैक्टली मिड पे आपका -5/2 है। ये हमने इसको हाईलाइट करके शो कर दिया। दिस इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये उस इक्वेशन का रूट है, मतलब x की जगह ये रखने पे आंसर 0 आएगा। जैसे हमने पॉलिनोमियल के जीरोस निकाले थे, ऐसे हम इक्वेशन में रूट्स निकालते हैं, उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो अब यदि हमारी इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में है तो हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारी आपने कोई भी इक्वेशन ले ली, जैसे अपन ने ले ली थी 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये इक्वेशन है। हाँ, अब हमको इसको यदि सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमने x की कोई वैल्यू अज्यूम कर ली कि लेट x इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, x की जगह 0 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ये क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 3y इक्वल टू 6। 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या हो गया, 0, तो बचा क्या, 3y इक्वल टू 6। ये हो गई आपकी वापस इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। y की वैल्यू क्या आ गई, 6/3 2, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 2 आई, ये आपका 1 पेयर ऑफ सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है। इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का यूनिक सॉल्यूशन होता था, है ना, एक ही आंसर आता था। यहाँ पर आपके बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं कि हमारी अलग अलग वैल्यूज़ के लिए, अभी यदि हमने x की वैल्यू 0 की बजाय हमने x की वैल्यू ली होती 1, तो ये क्या होता, 2 × 1 प्लस 3y इक्वल टू 6, ऐसा होता। तो अब ये 2 × 1 इज़ 2, 2 इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज होगा, तो 3y इक्वल टू 6 - 2, 6 - 2 इज़ 4, तो 3y इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4/3। तो आपका दूसरा सॉल्यूशन क्या आ गया, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 4/3। दिस इज़ हाउ वी फाइंड आउट सॉल्यूशंस इन लीनियर इक्वेशन। पर फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें सॉल्यूशंस नहीं निकालने हैं, हमको सिर्फ ये समझना है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होती है। तो जैसे आपकी इक्वेशन है 2x - 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपके कोफिशिएंट जो हैं वो रूट में हो सकते हैं, पर x और y नहीं हो सकते, सिर्फ x सिर्फ y, उनकी पावर क्या होना चाहिए, 1,
तभी ये लीनियर इक्वेशन है। यदि पावर 2 हो गई तो पोलिनोमियल क्या था, डिग्री 2 वाला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो इक्वेशन भी क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, मतलब x आएगा ओनली, y आएगा, या z भी हो सकती है आपकी इक्वेशन, ऐसे भी हो सकती है 3a माइनस 2b प्लस 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन में वेरिएबल्स a एंड b है, 26 अल्फ़ाबेट से कोई भी ले सकते हैं, बट इट इज़ अ कस्टम टू टेक x एंड y। जनरली हम x एंड y में ही इक्वेशन फ्रेम करते हैं, ये बात आप याद रखें, है ना। ओके, तो अब हमारा क्या हो गया, अब हमको यदि इक्वेशन है कोई भी, तो आपको पता है जैसे हमने इक्वेशन इन वन वेरिएबल में यदि हम बात करें, जैसे इक्वेशन 2x + 3 इक्वल टू 0 थी, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपने एक 7th में एक मेथड पढ़ी होगी कि हम क्या कर सकते हैं, हमको x की वैल्यू चाहिए, तो x के अलावा सब कुछ हटाना है, सब कुछ हटाना है, तो ये +3 हटाना है, तो 3 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -3 ऐड कर दें। तो यदि मैं सिर्फ इस साइड -3 ऐड करूँगी तो इक्वेशन गलत हो जाएगी। मुझे उधर भी -3 ऐड करना पड़ेगा, तो हम इधर भी -3 ऐड कर दें, तो ये इक्वेशन सेम है ना। मतलब हम दोनों साइड इक्वेशन के यदि सेम नंबर ऐड कर दें तो इक्वेशन सेम रहती है, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें तो इक्वेशन सेम रहती है, सेम से मल्टीप्लाई कर दें या सेम नंबर से डिवाइड, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में यदि हम सेम नंबर से ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारी इक्वेशन सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। हाँ, जैसे यहाँ पर अभी आपकी क्या बन गई है, +3 -3 इधर कैंसिल हो गया, उधर -3 आ गया, अब 2x इक्वल टू -3 आ गया। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, पर x किससे मल्टीप्लाइड है, 2 से। आई वॉन्ट टू रिमूव दिस 2 मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसका उल्टा क्या होगा, डिविजन। तो मैं यदि इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, पर सिर्फ इधर डिवाइड करूंगी तो गलत हो जाएगा, मुझे इधर भी करना पड़ेगा। दोनों साइड डिवाइड किया, मतलब इस 2 से 2 कैंसिल, हमने कुछ नहीं किया, है ना, तो हमने कुछ नहीं किया, ये सिंपल सी बात है। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -3/2। ठीक है, तो ये हमको बात समझनी है कि इक्वेशंस में हम सेम वेरिएबल ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करें, द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड व्हेन द सेम नंबर इज एडेड टू आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। दोनों साइड से सेम नंबर ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, इक्वेशन सेम रहती है। फिर हमने यदि सेम मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों साइड सेम नंबर से किया, पर नंबर 0 नहीं होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। 0 से मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 0 हो जाएगी, 0 से डिवाइड कर दोगे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो नॉन ज़ीरो नंबर, हाँ, तो आपकी इक्वेशन सेम रहती है। अब आपके लिए उन्होंने एक एग्जांपल दे दिया जो एग्ज़ाम में बड़ा पूछा जाता है कि एक वनडे इंटरनेशनल मैच में, क्रिकेट मैच में बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका टीम्स कैन बी चेंज। एक तो आपको इंडिया ही देंगे, दूसरी कुछ भी दे दे। इंडिया और श्रीलंका के बीच में वनडे इंटरनेशनल मैच हुआ और नागपुर में हुआ। 2 इंडियन बैट्समैन, नाम नहीं दिए, 2 इंडियन बैट्समैन टुगेदर स्कोर्ड 176 रन्स, मतलब उन्होंने 176 रन्स की पार्टनरशिप कर ली। अब आपको बोला एक्सप्रेस द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, इसको इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अज्यूम करना पड़ेगा, क्या भाई, हमको ये नहीं पता है कि पहली बात तो बैट्समैन कौन है, हमें ये भी नहीं पता है किसने कितने रन बनाए, कि एक ने 100 एक ने 76, ऐसा नहीं दिया है, कि एक ने 80 बनाया दूसरे ने 96 बनाया, ऐसा भी नहीं दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको अज्यूम करना पड़ेगा क्या, कि लेट द रन्स स्कोर्ड बाय वन बैट्समैन, लेट द रन्स स्कोर्ड let the runs scored by first batsman be x and second batsman be y, कि एक ने x रन बनाए दूसरे ने y रन बनाया। आप x y की जगह a और b भी ले सकते हो। तो दोनों ने मिल करके टुगेदर मीन्स ऐड करना है, दोनों ने मिल करके कितने रन बनाए हैं 176। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इक्वल टू 176, x प्लस वाई 176 हो गया, ये आपकी इक्वेशन बन गई।
है ना। तो ये आपको कैसे दे देते हैं कि आईपीएल मैच में धोनी और जडेजा ने मिलकर के 100 रन बनाए या 80 रन बनाए, या विराट और शिखर धवन ने मिलकर के 50 रन बनाए, या कुछ भी इस तरह का नंबर दे देते हैं। अब आप एक इक्वेशन बनाओ, फिर उसका ग्राफ प्लॉट करो। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि 2 ने मिलकर के इतना रन बनाया। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है। तो ये आपको इक्वेशन बनानी होती है। हमने किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, या इसको अल्जेब्रिकली एक्सप्रेस करना भी कहते हैं, दिस इज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑल्सो। ठीक है, तो ये तो हमने एक तरह से लिखा। अब यदि हम इक्वल टू में 0 लिख दें तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई 176 इधर ट्रांसपोज होगा और इक्वल टू क्या आ गया 0। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, एंड दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हम जनरल टर्म में लिखें तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो क्या पता चल रहा है कि x का कोफिशिएंट जो भी है वो a है। अब a b c क्या है, a b c आपके रियल नंबर्स हैं। अब रियल नंबर्स पता है ना आपको, आपने इरेशनल रेशनल सब पढ़ लिया। तो रेशनल इरेशनल मिला के जितने भी नंबर हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। तो आपके रियल नंबर्स में से कुछ भी हो सकता है, मतलब रूट में भी हो सकता है, हाँ वो नंबर रूट में भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो ये ऐसा भी हो सकता है जैसे 2x प्लस 3y, हाँ ये ऐसा रूट 2x भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ 3/2 भी हो सकता है, सब वेरिएबल पॉसिबल हैं। रियल नंबर्स में हर चीज़ चलेगी। पर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ऑल साइन आर पॉजिटिव। सारे की सारे साइन स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉजिटिव आते हैं। तो यदि मेरी इक्वेशन ऐसी थी, हाँ मेरी इक्वेशन यदि 2x प्लस 3y माइनस 176 है, तो a क्या हो गया, होना क्या चाहिए था, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। a क्या है, x का कोफिशिएंट, b क्या है, y का कोफिशिएंट, c क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो हम इसको क्या लिखेंगे, कंपेयर करें तो ax और यहाँ 2x, तो a क्या है 2, by यहाँ क्या है 3y, तो b क्या हो गया 3 प्लस c यहाँ माइनस 176, तो यहाँ प्लस लगा के इसको माइनस 176 लिख सकते हैं। तो c की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 176। यदि इक्वेशन में कहीं भी नेगेटिव साइन है तो आप किस में ट्रांसफ़र कर दोगे, आप उसको कोफिशिएंट में a b c की वैल्यू में ट्रांसफ़र करोगे। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी यही है कि आप इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। ठीक, तो ये सब आपकी लीनियर इक्वेशन है। 1.2s प्लस 3t इक्वल टू 5, हाँ p प्लस 4q इक्वल टू 7, पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई u प्लस 5v इक्वल टू 9, u और v की टर्म में इक्वेशन लिख दी तो पाई u प्लस 5v इक्वल टू 9, एंड 3 इक्वल टू रूट 2x माइनस 7y। ऐसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी लिखा है ये सब की सब आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। अब इन सबको यदि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते तो देखो ये क्या बनता, 1.2s प्लस 3t माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या बनती, p प्लस 4q माइनस 7 इक्वल टू 0। वो क्या हो जाता, पाई u प्लस 5v माइनस 9 इक्वल टू 0। अब ये लास्ट वाली जो है इसमें क्या हो जाता, हम इस 3 को इधर भी ला सकते हैं। तो ये रूट 2x माइनस 7y, इधर प्लस 3 था उधर आएगा माइनस 3 होगा, एंड इक्वल टू 0। या हम इन दोनों को इधर ले जाते हैं तो ये इक्वेशन माइनस 2 रूट x प्लस 7y प्लस 3 इक्वल टू 0 ऐसा भी लिखा जा सकता है। दोनों का मतलब सेम है, नेगेटिव साइन कॉमन लोगे तो इट विल बी सेम। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट हो गया। अब आपका इसमें यदि हम ABC की वैल्यू निकालें, अब यदि इक्वेशन S और T में है तो S का कोफिशिएंट A हो जाएगा, T का कोफिशिएंट B हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म C। तो यहाँ A क्या है, A है आपका 1.2, B क्या है 3 और C क्या होगा -5। यहाँ P है ओनली, तो P का कोफिशिएंट क्या हुआ 1। यदि P लिखा है मतलब P का कोफिशिएंट 1, तो यहाँ पर 1 हुआ तो A हो गया 1। 4Q तो B क्या हो गया 4 और C क्या हो गया -7। नेक्स्ट में पाई u, तो a क्या है पाई, b क्या है 5 और c क्या है -9। लास्ट वाले में ABC की वैल्यू दोनों फॉर्म में चेंज हो जाएगी। यदि ऊपर वाले में a क्या है √2, b -7 और c -3, हाँ जो भी नेगेटिव साइन है वो इसमें ही आएंगे।
तो अब आपका यदि आप इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो a क्या होता -√2, b क्या हो जाता +7, c क्या हो जाता +3। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, आप ऐसे लिखो दोनों का मतलब सेम ही है। अब हमको क्या दिया है एनसीईआरटी में, ये इक्वल टू 0 करके कर दिया, ये सब मैंने आपको बता दिया। ax + by + c = 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपको याद रखना है, 10th में भी काम आएगा। 10th में आप एक साथ 2 इक्वेशंस पढ़ोगे तो कोफिशिएंट a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 हो जाएगा। 10th में है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, पेयर है या सिंपल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है 9th में, वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स एंड a एंड b आर नॉट बोथ 0। दोनों 0 नहीं हैं, दोनों 0 नहीं हैं। यदि a 0 हो गया तो ये इक्वेशन में x गायब हो जाएगा, b 0 हो गया तो y गायब हो जाएगा, है ना। तो ना x बचेगा ना y, तो इक्वेशन गायब, सिर्फ तो कांस्टेंट बचा, है ना, तो इक्वेशन नहीं रहेगी। इसलिए a और b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन है, तो ये आपको याद रखनी है। अब इस पे बेस्ड आपका एग्जाम्पल है फर्स्ट कि राइट each of the following expressions in the form ax + by + c = 0 and indicate the value of a, b, c। सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। हाँ, ये इन्होंने दिया हुआ है कि ax + by + c = 0 के फॉर्म में लिखो, या कई बार सिंपली बोल देते हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, एक्सप्रेस दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ax + by + c = 0 स्टैंडर्ड है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करें तो ये क्या हो गया, ये 4.37 इधर ले आएंगे तो 2x + 3y - 4.37 = 0, ये हो गया। a क्या है 2, b क्या है 3, c क्या है -4.37। खत्म क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट एकदम आसान। सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोला है, सेकेंड पार्ट में इक्वेशन है x - 4 = √3y, √3y इधर लाए, प्लस था माइनस हो गया और -4 यही है = 0। x है तो a क्या हुआ 1, तो a इज़ 1, b क्या है y का कोफिशिएंट माइनस साइन है तो -√3, c क्या है -4, है ना। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया है 4 = 5x - 3y, हम उसको इधर ट्रांसपोज करें, 4 को यदि इक्वल टू के उधर ले जाएं तो इक्वेशन क्या बनेगी 5x - 3y + 4 उधर गया, -4 = 0, = 0 इधर आया पर हम उसको = 0 इधर लिखते हैं, तो इक्वेशन बन गई 5x - 3y - 4 = 0। x का कोफिशिएंट 5 तो a इज़ 5, y का कोफिशिएंट -3 तो b क्या हो गया -3, c भी क्या है -4। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। लास्ट पार्ट है 2x = y, अब आपको क्या दे दिया 2x = y, तो यहाँ पर 2x = y है, y इधर लाए तो 2x - y = 0। a क्या हो गया 2, b क्या हो गया -1, -y है तो b क्या होगा -1, और c है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म कुछ है ही नहीं, जो नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं 0, तो c = 0 आएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना। अब आपका नेक्स्ट है, यदि आपकी इक्वेशन में ओनली ax + b है, y नहीं है, तो भी हम उसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम क्या ले सकते हैं कि b की वैल्यू 0 है, उसका कोफिशिएंट y का 0 है, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ax + 0y, y नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 डाल दिया। सिमिलरली यदि इक्वेशन में y है x नहीं है तो हम उसको 0 × x लिख करके कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट है। ठीक है, तो आपका ये कंसेप्ट है। तो अब हम यदि ये इक्वेशन है 4 - 3x = 0, हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, इसमें y नहीं है तो हम इसको -3x + 0y + 4 = 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम कंपेयर करें तो a क्या है -3, b क्या है y के संग कोफिशिएंट क्या है 0, तो b हो गया 0 और c क्या हो गया आपका 4, है ना, c की वैल्यू हो गई +4। ठीक, अब आपका नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, ये 1 वेरिएबल पे ही बेस्ड है कि यदि 1 वेरिएबल में है ओनली x या y तो आपको उसको भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो यहाँ क्या दिया है x = -5, x है,
y नहीं है तो y का कोफिशिएंट क्या ले लोगे, 0। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 0y। x का कोफिशिएंट 1 है तो आप 1 इंटू एक्स भी लिख सकते हो। 1, ये डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, दिस इज नॉट फॉर डेसिमल। हाँ, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इधर आएगा, प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई 2 वेरिएबल में। कंपेयर करें, a क्या है 1, x का कोफिशिएंट क्या है 1, y का कोफिशिएंट क्या है 0, तो b हो गया 0, c क्या है प्लस 5। ये आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको इक्वेशन क्या दी है, y इक्वल टू 2। सेकेंड में y 2 है, यहाँ पर क्या मिसिंग है, x मिसिंग है, तो हम x ऐड कर दें तो 0x प्लस y कैन बी रिटन एज 1y, 2 इधर आएगा -2 इक्वल टू 0। अब ए बी सी की वैल्यू देखें इस पार्ट में, तो a क्या हो गया 0, b क्या हो गया 1, c क्या हो गया -2, है ना। थर्ड पार्ट आपका क्या है, थर्ड इज 2x इक्वल टू 3। तो 2x इक्वल टू 3 में क्या मिसिंग है, देयर इज़ नो y नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 2x प्लस 0y, ये 3 इधर आया -3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगी इक्वेशन। अब ये इक्वेशन हो गई तो आपको क्या पता है, a क्या हो गया 2, b क्या है 0, c क्या है -3। ये हो गया। लास्ट पार्ट है अब आपका 5y इक्वल टू 2। क्या मिसिंग है, y है, 2 है, x नहीं है, तो हम 0x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0 कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में। a x का कोफिशिएंट 0, b y का कोफिशिएंट प्लस 5, c कांस्टेंट टर्म इज माइनस हियर। ये आपका कंसेप्ट ख़त्म, ठीक है। तो यही आपको 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल में करना आना चाहिए। अब आपका नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपको क्या बोल रहा है, टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक नोटबुक की प्राइस पेन की प्राइस से डबल है। ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, है ना। ये तो पता है, आपने 7th 8th में भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बनाया हुआ है, लीनियर इक्वेशन में भी किया हुआ है। 6th में ये चीज़ें सिखाई जाती थी, है ना, इनिशियली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, कि x इक्वल टू 2 टाइम्स ट्वाइस ऑफ y, तो x इक्वल टू 2y ऐसे लिखना। तो यहाँ पे वही बात है। अब ये क्या बोल रहा है कि नोटबुक की प्राइस, 2 चीज़ें हैं, एक तो नोटबुक है और दूसरा आपके पास पेन है। तो नोटबुक की जो प्राइस है वो पेन की प्राइस का क्या है, डबल है। तो नोटबुक की प्राइस से पेन की प्राइस को यदि मुझे इक्वल टू में लिखना है तो इसको 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, जिसकी प्राइस कम है, तो 2 टाइम्स पेन प्राइस। नोटबुक की प्राइस पेन की प्राइस का ट्वाइस है, मतलब 2 टाइम्स है। तो पेन की प्राइस है, यदि नोटबुक 20 रुपये की है, पेन 10 रुपये का है, तो मैं 20 इक्वल टू 10 तो नहीं लिख सकती ना, और मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 40 इक्वल टू 10 नहीं होता। पर हमारा नंबर कौन सा कम था, पेन की प्राइस कम थी, तो पेन की प्राइस का डबल कर दें तो वो भी 20, ये भी 20। तो ये बात याद रखो कि जो छोटा होता है उसमें ही मल्टीप्लाई ऐड जो भी हो रहा है वो उसमें होगा। हाँ, रिलेशन आपका इस तरह से बनता है। अब यहाँ पर ना ये लोग आपको 9th में क्या होता है, बहुत इजी है लीनियर इक्वेशन, बिल्कुल टफ नहीं है। सबसे पहले तो दिमाग से ही निकाल लेना। 8th में आपने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए होंगे, और 9th का एकदम ईजी है। एक तो 2 वेरिएबल में होने से आसान हो जाता है, और 9th में बेटा सिंपली वो आपको एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सिखाएंगे, और दूसरा मेन चीज़ जो सिखाएंगे वो है ग्राफ, कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे प्लॉट करना। वो आपको 10th में भी काम आएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 9th में सिर्फ ग्राफ बनाना ही सिखाया गया है, बाकी सारी मेथड्स आपको 10th में फिर से लीनियर इक्वेशन आएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, मेथड सॉल्व करने की और सब बातें। 9th में दे जस्ट टीच यू हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, और बेसिक छोटी छोटी इक्वेशन फ्रेम करना। 9th में कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। तो अभी आपका क्या हो गया, यहाँ पर ये दे देते हैं इवन कि टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी ₹X एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी ₹Y, कि नोटबुक ₹X की है, पेन ₹Y का अजम्पशन भी दे देते हैं। 10th में ऐसा नहीं होता, 10th में अजम्पशन आपको अपने आप लेना पड़ता है कि X ये है, Y ये है, सोचना पड़ेगा आपको। 9th में यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू थिंक अबाउट दिस, यू जस्ट नीड टू टेक जो गिवन है। तो यहाँ उन्होंने बोल दिया कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक X एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज़ Y, तो हम ये लिख देंगे लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 नोटबुक। और एग्ज़ाम में ऐसी हिंट नहीं आती, हाँ, कई बार ऊपर अलग से लिख देते हैं वो, पर ऐसे अलग से नहीं आएगा। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 नोटबुक इक्वल टू X रुपीज़ एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन
इक्वल टू y रुपीज़। ठीक है, अब हमको क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस दैट ऑफ अ पेन। तो नोटबुक की प्राइस क्या है x, पेन की क्या है 2 टाइम्स y। y का डबल करोगे तो नोटबुक के इक्वल होगा, तो x इक्वल टू 2y। ये इक्वेशन हुई, इन्होंने बोला इसको रिप्रेजेंट करो स्टेटमेंट को, तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट हो गई। पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ना, हम इसको इधर लाएंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये हो गया, ये आपने इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया, क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया, है ना। आसान है बहुत, मैंने कहा ना 9th का बहुत इजी है बेटा। अब आपका सेकंड क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट है, पर सिंपल सी बात है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। सब में a, b, c की वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे, अभी अपन ने किया था एग्जाम्पल में, बस वही करना है। और अभी तक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो वीडियो पॉज करके करना शुरू कर दो। तो हम ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार है। ठीक, हम इसको इधर लाएंगे तो इक्वेशन क्या बनी, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे किससे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। तो दिस इम्प्लाइज a क्या हो गया, ax 2x, तो a क्या हो गया 2, by 3y प्लस है तो b क्या हो गया 3 प्लस c, यहाँ पे माइनस है तो c की वैल्यू क्या आ गई माइनस 9.35 बार। ये आपकी ABC की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, ये बस यही करना है और छोड़ देना है। अब सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। हम इसको एज इट इज़ भी सॉल्व कर सकते हैं बिना कुछ किए। हमें ये क्या दिख रहा है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इक्वल टू 0 है, तो मुझे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इधर ले गए थे वो काम इन्होंने कर रखा है। तो डायरेक्टली हम कंपेयर करें इसको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a क्या है 1, x का कोफिशिएंट x लिखा है मतलब कोफिशिएंट 1 है, तो ये क्या हो गया, a हो गया आपका 1। फिर b क्या है माइनस 1/5 माइनस y और अपॉन में 5, तो b की वैल्यू क्या होगी माइनस 1/5। कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस 10, तो c की वैल्यू क्या हो गई माइनस 10। ये आपकी ABC की वैल्यू हो गई। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या होता कि हम यदि LCM ले लेते, पर हमको ये इक्वेशन तो सॉल्व करनी नहीं थी ना, हमें तो ABC की वैल्यू लिखनी थी, हमने डायरेक्ट लिख दिया। यदि हम LCM लेते तो देखो क्या होता, हम इस क्वेश्चन में यदि LCM लेते तो इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में 1, LCM आता 5 इससे मल्टीप्लाई होता 5x माइनस वाई माइनस 5 10 50 इक्वल टू 0। ये 5 जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बची 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल टू 0। यदि हमने ये किया होता तो हमारी ABC की वैल्यू क्या होती, ABC, A होता 5x तो A 5, B माइनस 1, C माइनस 50। ये आंसर भी करेक्ट है। यदि आपने इक्वेशन को चेंज करके ऐसा लिखा और ये करा तो ये भी करेक्ट है, और आपने डायरेक्ट लिख दिया था तो वो भी करेक्ट था। दोनों आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। इसमें क्या दिया है माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो इक्वल टू 6 को इधर लाना पड़ेगा, तो माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया। a क्या है माइनस 2, b क्या है प्लस 3, c क्या है माइनस 6। ख़त्म क्वेश्चन, है ना, इजी है एकदम बेटा। फोर्थ पार्ट, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो ABC की वैल्यू बताओ। x इक्वल टू 3y, यदि हम 3y को इधर ले आए तो इक्वल टू में क्या हो गया 0। a, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है। b माइनस 3y, तो कोफिशिएंट क्या हुआ माइनस 3। c कांस्टेंट टर्म यहाँ कुछ है ही नहीं, तो c की वैल्यू क्या हो गई 0। दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू 0। नेक्स्ट पार्ट में 2x इक्वल टू माइनस 5y, हाँ 2x इक्वल टू माइनस 5y, माइनस 5 को इधर ट्रांसपोज करोगे तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। a इक्वल टू 2x, तो a क्या हुआ 2, b प्लस 5y, तो b क्या हुआ 5, कांस्टेंट कुछ नहीं है तो c क्या हो गया 0। c हो गया इसमें भी 0। नेक्स्ट पार्ट 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी एग्जाम्पल में उन्होंने अलग अलग दिया था, यहाँ पर उन्होंने सब जोड़ दिए। यहाँ पर आपका ये 1 वेरिएबल में है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 3x
y तो है ही नहीं, तो y के लिए हम क्या लिखेंगे 0y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, पसीना आ रहा है मुझे। तो a क्या हो गया 3, b क्या हो गया 0, c क्या हो गया 2। ख़त्म क्वेश्चन। अब ये एग्ज़ाम में आएगा तो आप एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लिख करके फिर कंपेयर करेंगे। हाँ, यहाँ पर क्या है y माइनस 2, अगेन वन वेरिएबल में x नहीं है तो हम यहाँ पर x डालेंगे, पर x है नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0, प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। Comparing it with ax plus by plus c equal to 0, we get the value of a as 0, b as 1 and c as minus 2। हाँ, ऐसे ढंग से लिखना, कंपेयरिंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। ये आंसर आ गया। लास्ट वाले पार्ट में आपको क्या दिख रहा है 5 इक्वल टू 2x, 5 उधर चला गया तो 2x और y नहीं है तो 0y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये तो पता है ना 0 न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो 0 को मैं उधर माइनस 0y लिखूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, तो हम प्लस ही लिख देते हैं। तो a क्या हो गया 2, b क्या हो गया 0, c क्या हो गया -5। ये हो गया आपका कंप्लीट। ये 4.1 आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। हाँ, यही था इसमें। अब आपका सेकंड जो कंसेप्ट है वो है सॉल्यूशन निकालना। हाँ, जो मैं आपको पहले बता रही थी, सॉल्यूशन निकालना। किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे तभी हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है, लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कैसे होते हैं कि मैं x की कोई वैल्यू रखूँगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की एक वैल्यू आ जाएगी, यदि y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग x आ जाएगी। तो ऐसे तो आप x की कितनी भी वैल्यू रख सकते हो या y की कितनी भी वैल्यू रख सकते हो, हर वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आती जाएगी। तो इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यदि एक ही इक्वेशन है, सिंगल इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। मतलब जितने निकालते जाओ उतने निकलते जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे। हाँ, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और आपको पता है कि यदि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और एक मज़ेदार बात क्या है कि जब हम इन पॉइंट्स को कार्टेशियन सिस्टम में, जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी उसका यूज़ यहाँ होगा। हाँ, हम इनको यदि कार्टेशियन सिस्टम में कोऑर्डिनेट प्लेन पे प्लॉट करें तो सारे की सारे आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। मतलब दे ऑल आर कोलीनियर। कोलीनियर मतलब दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। यदि हम इन सबको प्लॉट करें तो ऐसा नहीं होगा कि कोई सॉल्यूशन इधर रह गया या कोई इधर रह गया, सारे के सारे सॉल्यूशन एक ही लाइन पर लाई करेंगे। और आपको ये पता शायद नहीं होगा कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास होती हैं। हाँ, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होती है, पर यदि हमें 2 पॉइंट दे दिए तो दूसरे से भी इनफाइनाइट लाइंस पास होंगी, पर इन दोनों से पास होने वाली लाइन एक ही होगी। 2 डिफरेंट पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है, बहुत सारी लाइन नहीं जा सकती। ठीक है, तो हमको यदि इसके हम और बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाने से लाइन बनती है। हाँ, और 2 पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। आपको पता है नंबर सिस्टम में आपने इंसर्ट करना सीखा ना, रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कितने इंसर्ट कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं, जितने इंसर्ट करना है करते रहो, है ना। ऐसे इरेशनल नंबर भी इंसर्ट करें हमने तो कोई लिमिट नहीं होती। सक्सेसिव विजुअलाइजेशन भी किया हुआ है तो आपको पता है कि बहुत सारे नंबर आएंगे, तो इसलिए बहुत सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाएंगे लाइन बनेगी। लाइन का एंगल डिपेंड करता है कि इक्वेशन क्या है। अदरवाइज आपकी स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ द इक्वेशन। बट द थिंग इज़ कि लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब हमको इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है बेटा, यदि आपको प्लॉट करना है ग्राफ, देखो 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक में आपको बोलते हैं उसका ग्राफ प्लॉट करो, एक में आपको सिंपली बोलते हैं कि सॉल्यूशन निकाल दो। यदि हमें सिर्फ सॉल्यूशन निकालना है तो सॉल्यूशन डेसिमल में आए, सॉल्यूशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर यदि हमें सॉल्यूशन का ग्राफ प्लॉट करना है तो हम नहीं चाहते कि डेसिमल में आए, क्योंकि डेसिमल में हमको उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, पॉइंट्स ढूंढेंगे, जैसे हम पॉइंट्स लोकेट करते थे ना, तो डेसिमल में हमें थोड़ी दिक्कत जाएगी। टर्मिनेटिंग होगा तो भी ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी कि इसको कहाँ बनाए, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलेगी। तो हमारी कोशिश क्या रहती है उस केस में कि हम x और y की ऐसी वैल्यू लें कि जो हमारे सॉल्यूशंस आएँ
मतलब यदि हम x की वैल्यू लेंगे तो y की निकलेगी, y की सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x निकलेगा, है ना। तो हम ऐसी सॉल्यूशंस लें जिससे हमें इंटीग्रल सॉल्यूशन मिले, मतलब इंटीजर्स ही आए, पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा बट डेसिमल नहीं आए, फ्रैक्शन में नहीं आए। दिस इज़ अवर पर्पस, ठीक है। पर यदि हमको सिर्फ सॉल्यूशन निकालना है तो फिर डेसिमल में भी आए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लॉट तो करना नहीं है। प्लॉट करना है तो चिंता करनी है, सोचना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या वैल्यूज़ लेनी है। पर सिर्फ सॉल्यूशन निकालना है तो कुछ भी वैल्यू रख के जो आई लिख दो, है ना। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है कि एक बार तो x को 0 रख दो, एक बार y को 0 रख दो। और आपको पता है अपन ने वो पढ़ा था, x इक्वल टू 0 पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस को लाइन कहाँ कट करेगी ये पता चल जाएगा। y इक्वल टू 0 किस पे लाई करता है, x एक्सिस पे। तो x एक्सिस को लाइन कहाँ कट करेगी ये पता चल जाएगा, है ना। तो लाइन हमको पता चल जाएगी किधर से किधर जा रही है। तो हमको यदि इसके सॉल्यूशन निकालने हैं तो हमने पहला सॉल्यूशन क्या ले लिया, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 मतलब इस इक्वेशन में x की जगह पर 0 रख दें तो ये क्या हो गया, 2 टाइम्स x इज 0, 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 12। 2 इंटू 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0, तो ये तो 0 बन गया। तो बचा क्या, 3y इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 3 उधर जाएगा डिनोमिनेटर में, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 12/3, फिर कैंसिल कर दिया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4। ये आपके एक ऑर्डर्ड पेयर, अपन पढ़ चुके हैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि लीनियर इक्वेशन नहीं, आपकी एक्स वाई की वैल्यू जो होती है वो ऑर्डर्ड पेयर होती है, पहले x फिर y। तो हमारा इसका सॉल्यूशन जो आया हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0,4। ये एक सॉल्यूशन आया। अब दूसरे सॉल्यूशन के लिए हमने इसमें क्या किया, हमने ले लिया कि y इक्वल टू 0, तो y की जगह 0 रखें तो 2x एज इट इज़, 3 टाइम्स 0 इक्वल टू 12। 3 इंटू 0 क्या बनेगा, 0। तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 12 मतलब 2x इक्वल टू 12। तो 2x इक्वल टू 12 है, दोनों को 2 से कैंसिल किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो x 6 है, y 0 है। ये आपके दो सॉल्यूशन आ गए। और एक लाइन जो है उसको 2 पॉइंट से पास होती है, तो 2 पॉइंट आ गए तो मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर सकती हूँ। ग्राफ प्लॉट करना है तो अब देखो हम क्या करेंगे, हम पहले तो ग्राफ पेपर लेंगे। हाँ, अब हमारी वैल्यूज़ क्या आ रही है, x की वैल्यू 6 तक जा रही है और y की वैल्यू 4 तक। तो हम यहाँ 1 2 3 4 5 6 ले लिए और y में हम 1 2 3 4। हमने दोनों साइड स्केल क्या लिया है, 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। स्केल लिखना है, स्केल ऑन x एंड y एक्सिस, दोनों पे हमने सेम लिया है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट हमने ऐसा लिख दिया। 1 सेंटीमीटर का क्या मतलब, ये जो आपका ग्राफ पेपर होता है ये इस पे इस तरह से ब्लॉक्स बने होते हैं ना, ऐसे आपके ब्लॉक्स बने होते हैं। तो ये जो ब्लॉक है ये 1 सेंटीमीटर का होता है, 1 बाय 1, ये 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का होता है ना। तो इसीलिए हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू लिख रहे हैं। ठीक, ये इस तरह का आपका ग्राफ पेपर आपको नज़र आएगा। अब आप क्या करें, अब आप इसको देख करके इसके पॉइंट्स लगाएं। तो हमारा जैसे फर्स्ट पॉइंट x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 4 है, तो x इक्वल टू 0 y एक्सिस पे होता है, y की वैल्यू 4 मतलब ये पॉइंट आया और यहाँ हम ब्रैकेट में लिख देंगे 0,4। जो भी पॉइंट है उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, इसको कुछ a नाम भी दे दिया। अब दूसरा पॉइंट आपका क्या है, 6,0 मतलब x6 और y0, दिस विल लाई ऑन x एक्सिस। 6,0 पॉइंट को नाम दे दिया b। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन। अब ये लाइन इधर भी इनफाइनाइट जा सकती है, इधर भी इनफाइनाइट लाइन है, कभी ख़त्म नहीं होगी, दोनों तरफ इंडेफिनेटली जाती जाएगी। और इसके ऊपर जितने पॉइंट हैं वो सब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। इसका मतलब यदि मैं यहाँ से देखूँ कि x इक्वल टू 4 पे y की वैल्यू क्या है तो 1.5 समथिंग आएगी। ग्राफ पे प्लॉट करूँ तो एग्जैक्टली पता चल जाएगा। x इक्वल टू 4, अब मैं इसमें देखूँ x की जगह 4 रखा तो क्या आएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3y इक्वल टू 12, 8 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 3y इक्वल टू 4, y की वैल्यू क्या आ गई, 4/3। हाँ, 4/3 इज 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग ये आ रही है हमारी वैल्यू। अब इसको प्लॉट करने में दिक्कत जाती थोड़ी सी, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में 3 है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हाँ, तो ये थोड़ा सा दिक्कत जाती है, इसलिए हम ऐसे सॉल्यूशन लेते हैं जो इंटीजर्स वैल्यू दे। ये आपका कंसेप्ट है सॉल्यूशन निकालने का।
अब उन्होंने आगे क्या दिया है, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब आपको क्या बोल रहा है कि 4 सॉल्यूशन निकालो अलग अलग, ऐसा नहीं कि सेम, 4 अलग अलग सॉल्यूशन निकालो। तो अब देखो ऐसे केस में आप एक बार x 0 रखोगे, एक बार y 0 रखोगे तो 2 ही सॉल्यूशन आएंगे। 4 चाहिए तो आसान तरीका क्या होता है बेटा कि जिसका कोफिशिएंट 1 है x और x प्लस 2y, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, तो हम x की टर्म में जिसका कोफिशिएंट 1 है उसकी टर्म में इक्वेशन को एक्सप्रेस कर दें तो ये 2y इक्वल टू के उधर चला जाएगा, क्या हो गया 6 माइनस 2y, x इक्वल टू 6 माइनस 2y। हमने इक्वेशन को ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएं। अब हमने पहली वैल्यू ले ली कि लेट y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया 6 माइनस 2 इंटू 0 मतलब 6 माइनस 0 मतलब 6, तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, एक सॉल्यूशन ये मिल गया। अब हमने दूसरी बार क्या ले लिया कि लेट y इक्वल टू, अब आपकी मर्ज़ी है, आपको ग्राफ नहीं प्लॉट करना है, आप कोई भी वैल्यू लेते जाओ। आपने y की वैल्यू 1 ले ली तो x इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2y, तो y की जगह पे 1 रखा तो ये क्या हो गया, दिस इज 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 क्या आ गया 4। तो अब आपका सेकेंड पेयर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया, x 4 है y 1 है। थर्ड सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू, हम एक ही पैटर्न पे भी चल सकते हैं, पर यदि हमें सिर्फ सॉल्यूशन निकालना है तो हम रैंडमली कहीं भी जा सकते हैं। हम सॉल्यूशन में नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हैं, हाँ इट्स नॉट नेसेसरी कि पॉजिटिव ही रखें। मैंने y की जगह -1 रख दिया तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 6 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो ये क्या हो गया माइनस माइनस विल बी प्लस, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8, तो 8 कॉमा -1 ये सॉल्यूशन आ गया। अब यदि हमने y की वैल्यू 10 ले ली, हम 10 भी ले सकते हैं कि लेट y इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 10, तो ये x क्या हो गया 6 माइनस 10 2 ज़ा 20, पहले 6 माइनस 2 4 4 10 ज़ा 40 मत कर देना, आपका बॉड मास लगेगा, पहले प्रोडक्ट होगा फिर डिफरेंस होगा। तो 6 माइनस 20 प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो x की वैल्यू क्या आ गई -14। नेक्स्ट सॉल्यूशन आपका आ गया -14 कॉमा 10। तो हमको 4 सॉल्यूशन निकालने थे, हमने निकाल दिए। आप चाहें तो इसको टेबुलर फॉर्म में, यदि ग्राफ प्लॉट करना है तो हम हमेशा फिर उसको टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। 4 है, x इक्वल टू 6 पे y की वैल्यू 0 है, x इक्वल टू 4 पे y की वैल्यू 1 है, x इक्वल टू 8 पे y की वैल्यू -1 है, x इक्वल टू -14 पे y की वैल्यू 10 है। ये हमारे 4 सॉल्यूशन आ गए, है ना। तो ये हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यदि हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना होता, यहाँ पे नहीं करना है पर आगे हमें वही सीखना है, तो हम क्या करते हैं, हमें ग्राफ पेपर ले लेते हैं। हाँ, अब हमको क्या दिख रहा है कि ये x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट भी है और फोर्थ क्वाड्रेंट भी है, तो आप प्रॉपर क्वाड्रेंट बना लो। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काम आएगा। x की वैल्यू 2 के मल्टीपल में चल रही है, 2 4 6 8, हाँ तो हमें x एक्सिस पे स्केल क्या ले सकते हैं 2 4 6 8 10। ये कैसे नापना है बेटा, स्केल से, जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया था ना स्केल से मार्क करके, वैसे ही करना है नंबर लाइन की तरह। तो हमने 2 4 6 8 10, अच्छा -14 तक जाना है तो -2 -4 -8 -6 -6 -8 -10 -12 एंड -14। एरो इधर एरो इधर, क्योंकि दोनों तरफ इनडेफिनेटली जाती है। y की वैल्यू 10 तक है तो हम ये 2 2 का भी ले सकते हैं, तो हमने यहाँ भी 2 4 6 8 10 ले लिया, यहाँ -2 -4, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट, x इक्वल टू 6 पे y की वैल्यू 0, तो x इक्वल टू 6 पे y की वैल्यू 0, यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया 6, 0। अगला है x इक्वल टू 4 पे y की वैल्यू 1, x इक्वल टू 4 y की वैल्यू 1, 0 और 2 के बीच में एग्जैक्टली 1 होगा, तो ये यहाँ पे कहीं, यहाँ पर कहीं आ जाएगी, ठीक। ये हो गया 4, 1। फिर है x इक्वल टू 8 पे y की वैल्यू -1, ये 8 ये -1 यहाँ कहीं आ जाएगा, तो ये आपका 8, -1। फिर x इक्वल टू -14 पे
y की वैल्यू +10 तो यहाँ पर आएगी, ये आ गई -14, 10। अब आप क्या करोगे, अब आप स्केल लोगे और स्केल को ऐसा सेट करोगे कि ये सब एक लाइन में आएंगे। हाँ, ये प्रॉपर स्केल से बनाओगे तो ये सब की सब एक लाइन में आएंगे, कि स्ट्रेट लाइन बनेगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं। और आप इसको इधर उधर दोनों तरफ एक्सटेंड कर दो और इसके ऊपर इक्वेशन लिख दो। ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, ये ग्राफ है x + 2y = 6। ये पूरा काम ऐसे करना है तो आपको ग्राफ में पूरे मार्क्स मिलेंगे। और एक चीज़ क्या बची है, स्केल लिखना। यहाँ पर हमेशा स्केल लिखना चाहिए। हमने क्या लिया, ऑन x एंड y दोनों पे हमने सेम लिया है, तो ऑन x एंड y एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 2 यूनिट्स। ठीक है, यदि कुछ वर्ड प्रॉब्लम होती है जैसे कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेन, तो हम यहाँ वो हेडिंग भी डालते हैं कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेन, फिर यहाँ रुपीज़ में भी लिखते है ना, ऐसा काम करते तो हमारा कंसेप्ट कंप्लीट हो जाता। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया है। एक्सरसाइज फिर से कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।